मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगी। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठा बजट होगा। इसको लेकर वाराणसी के व्यापारियों की उम्मीद है कि किस तरह की रियायत चाहते हैं, कितना सरल बजट की उम्मीद करते हैं। इस विषय पर बात करते हुए हेमंत तिवारी ने बताया कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको जनता को ध्यान में रखते हुए टैक्स सेशन की काफी छूट देनी चाहिए। साथ ही जीएसटी को सरल बढ़ाने के लिए इस पर काम करना चाहिए, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि मोदी सरकार देश के विकास के लिए कार्य कर रही है। सरकार गरीबों को हित में ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश करने का काम करेगी। इस बार का बजट कुछ खास होगा, लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सब बाकी तो चीज़ें सही चल रही हैं, बट अगर जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन और हो जाए, क्योंकि अब जीएसटी है तो ऑनलाइन चीज़ें सारी, बट अभी भी इश्यूज आते हैं, नोटिस आती हैं और प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी इश्यूज रहते हैं। तो वो सब चीज़ें करेक्ट हो जाएं और टैक्सेशन के मैटर्स में भी काफ़ी अगर सिंप्लीफिकेशन और हो जाए, रेट्स में लेके कुछ हो जाए, बेनिफिट्स कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ बेनिफिट्स दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी चीज़ें तो कंफर्टेबल हैं, सही चल रही हैं। टैक्स दर में क्या चाहते हैं? टैक्स दर में छूट थोड़ी और बढ़ जाए। बाकी तो नया स्लैब आ गया है, तो नया स्लैब में तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं और पुराना स्लैब ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर थोड़े से छूट्स में कुछ और या रेट्स और सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक साधारण तरीके से किस तरह बताना चाहेंगे आप, सिंपली वे में, कि बजट में क्या करना चाहिए? अब मेरे हिसाब से तो टैक्सेशन मैटर में ही हम ज़्यादा बोल सकते हैं, या अब और बजट ऐसा होना चाहिए कि जॉब क्रिएट्स हो, जॉब में क्रिएशन हो और एमएसएमईज़ को बढ़ावा मिले। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मेनली कंसिडरेशन इसी का होगा। और बाकी तो बजट में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो हम लोग का जो मेन कंसिडरेशन है वो जीएसटी सिंप्लीफाई हो और टैक्सेशन के मैटर्स पे थोड़ा रेट्स पे बेनिफिट मिले, कंपनीज के रेट्स पे बेनिफिट हो। बस यही सारे मेन रिकमेंडेशंस हम लोग की तरफ से रखेंगे। टैक्स आते हैं तो रेट हाई होते हैं, लो होते हैं, उसमें भी एक हाँ, टैक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, इतने स्लैब्स नहीं रखने चाहिए, या थोड़ा सिंप्लीफाई रहेगा तो कॉमन पीपल के लिए भी सही रहेगा चीज़ें। लोगों को हर बार उम्मीद रहती है, इस बार भी उम्मीद है कि रिटेल व्यापारियों के लिए खुदरा मंत्रालय बनाया जाए और पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाया जाए और जितने भी खाने पीने के सामान हैं, दूध वगैरह पे जो नया जीएसटी लगा है उसको हटाया जाए, लिमिट बढ़ाई जाए और मुद्रा लोन में 2 लाख तक का कर्ज माफ़ कर दिया जाए और व्यापारी सम्मान निधि बनाई जाए और साथ ही हर व्यापारी को 60 साल की उम्र वाले व्यापारियों को पेंशन दी जाए। जिस तरह से बात आ रही है ऑनलाइन ट्रेडिंग की, ऑनलाइन बाज़ार इतना ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए आप लोग क्या सरकार से उम्मीद लगा रखे हैं? ऑनलाइन का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि ऑनलाइन बंद कर दें। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो खुदरा व्यापारी, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास सभी को परेशानी हो रही है। और अगर ये चाहते हैं कि मैं खुदरा व्यापार ऑनलाइन व्यापार करूं तो फिर इसके ऊपर मैक्सिमम जीएसटी लगाई जाए ताकि व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। लोगों को पूरी उम्मीद है कि यह इसकी जो छूट है उसको बढ़ाएंगे, हर साल की तरह इस बार ज़्यादा बढ़ाएंगे। और ये जितनी भी मांगे मैंने अभी रखी हैं खाद्य मंत्रालय वाली खुदरा व्यापारियों के लिए, यह भी उम्मीद है। व्यापार निधि की भी, व्यापारियों की निधि की भी सम्मान की उम्मीद है। अपने को इस बार ऐसा लगता है कि व्यापारियों के लिए कई तरह की बातें आएंगी, क्योंकि बीच में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटेड 5 लाख रुपए की भी बात की है और 10 लाख तक का लोन एकदम आराम से मिलने की बात की है। तो मुझे लगता है कि इस बार व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सरकार ठीक ठाक पैसा देगी और छूट देगी ताकि व्यापार बढ़े और कुटीर उद्यमी रोज़गार में लगे, बेरोज़गारी ख़त्म हो और सरकार द्वारा जो लोकल और वोकल का नारा है वो भी पूरा हो और चाइना से भी मुकाबला करने के लिए देश तैयार है। अब बजट तो बजट ही है, उसको लुभावना मानिए चाहे जो मानिए, लेकिन बजट इस बार का ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आएगा।